जो आपका परिणाम आए उपचुनाव में, उसमें सर्वाधिक मतों से अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो हमारे ही कोटखाई नावर जुब्बल कोटखाई के प्रभुत्व क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हुई। जैसा मुझसे पूर्व औस्ता जी ने कहा, ये मंच मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वर्ष 2003 का मंजर भी याद आ रहा है, जब आप सबके आशीर्वाद से प्रथम बार इस गौरवमय विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना था। टिकट के बाद सबसे पहले जो मैं समझता हूं पहली हमारी सभा हुई थी वो यहीं पर हुई थी, और अब लगभग कोई 2 दशक का सफर उसके उपरांत हुआ है। और जो भी जिम्मेदारी यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन ने दी, चाहे हम सत्ता में थे, विपक्ष में थे, जैसे राविंदर जी ने कहा, चौहान साहब ने कहा, उसको सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा अपने जीवन में अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं प्रभु का आशीर्वाद भी इन बातों को लेकर रहता है। हमारी जो प्रथम बैठक गुमा में हुई थी, जब आपके उपचुनाव की सुगबघाट प्रारंभ हुई, उसमें मैंने कहा था, हालांकि उस वक्त हमारा जो मुकाबला था वो सरकार के विरुद्ध था। 3.5 वर्ष तक आपकी सरकार नदारद रही, और चुनाव के घोषणाओं के उपरांत हर गली मोहल्ले में मंत्री दिख रहे थे, अब दिखने बंद हो गए। उस वक्त मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, आग्रह किया था कि मेरे से जो मेहनत और परिश्रम होगा उसमें कहीं पर भी अगर आपको कमी महसूस होगी तो आप निश्चित रूप से मुझे बोले। लेकिन हमारे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब हम एकजुट होकर बागी से लेके सोलन तक, कुठाड़ी क्रीवन से लेके पुजली नंबर 4 तक, जितनी हमारी 60-62 पंचायतें हैं, सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के साथ कांग्रेस पार्टी का एक अटूट संबंध रहा। जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर वक्ताओं ने कहा, 2 पूर्व मुख्यमंत्री की कर्मभूमि, हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की कर्मभूमि ये क्षेत्र कोटखाई जुब्बल नावर रहा है। और आज मैं समझता हूं, मैं आज प्रसन्नता होती है कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता ने, चाहे वो कोटखाई की बात हो, नावर की बात हो, जुब्बल की बात हो, जो मेहनत की, परिश्रम की, उसका ही परिणाम था कि इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। चाहे वो हमारा भोग बीडर का पोलिंग बूथ था, चाहे हमारा चिड़ियाना का पोलिंग बूथ था, चाहे जालट फिलेमू का पोलिंग बूथ था, चाहे हमारा झालटा धानसर का पोलिंग बूथ था, चाहे पुजली नंबर 3 या फ्रो का पोलिंग बूथ था। हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव मानकर सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, प्रयास किया, और उसका ही नतीजा था कि हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में इजाफा हुआ। तब जाकर मैं समझता हूं ये जीत हासिल हो पाई है। आज जो समय हमारे पास शेष रहा, जैसा मुझसे पूर्व पवन जी ने भी कहा, हालांकि ये 6-8 महीने की अवधि रहेगी। दिसंबर का महीना आने वाला है, मई के महीने में पहले ही आपका शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे, लगभग कोई 1-1.5 महीने आचार संहिता लगनी है। इन 6-8 महीनों में जो भी अपने क्षेत्र के लिए जो विकास के हमारे 2017 के उपरांत जो हमारे कार्य अधर में लटके थे, उनको आगे ले जाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य हम सबका है, वर्ष 2022 है, जहां हमारे पास ये अवधि है 6-8 महीने की, इसका भी एक एक पल का सदुपयोग किया जाएगा। जो हमारे क्षेत्र की सड़कों के कार्य रुके पड़े हैं, उदाहरण के तौर पे मैं इस मंच का इसलिए महत्वता बता रहा हूं, जब राजा वीरभद्र सिंह जी वर्ष 2006 में हमारे क्षेत्र आए थे, जो ठेओ खड़ापत्थर हाटकोटी रोड की घोषणा हुई थी कि इसको वर्ल्ड बैंक फेज 1 के तहत लिया जाएगा, और उस वक्त इसके लिए 228 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वो इसी ऐतिहासिक मंच से वो निर्णय लिया गया था।
जहां मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो इसका लगभग 8% के आसपास एक शेष रहा है उसको शीघ्र इसको मुकम्मल किया जाए। साथ ही साथ जो अन्य हमारे समय की जो सड़कों की परियोजनाएं थी जो अधर में लटकी है उसको गति दी जाए। हमारे क्षेत्र की जिला शिमला की एकमात्र जो ब्रिक्स के माध्यम से पब्बर नदी से उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी जिला शिमला की वर्ष 2017 में, उसके शीघ्र कार्य को आवंटित किया जाए। हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो 1134 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र में स्वीकृत करवाया था, हमारे 7 लगते क्षेत्र में 91 करोड़ का प्रणावे प्रोसेसिंग प्लांट का जो निर्माण हो रहा है, इसका श्रेय भी हमारी कांग्रेस सरकार को जाता है। अगर हम कोटखाई की बात करें, क्योंकि कोटखाई हमारा क्षेत्र अपने प्रगतिशील किसान और बागवानों के लिए हमारा प्रबुद्ध क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर प्रेम चौहान जी बैठे हैं, इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज आपके प्रयासों से हमारा समस्त क्षेत्र कोटखाई जुब्बल नावर का गौरवान्वित हुआ है। जिस तरह से आपने, मैं समझता हूँ, प्रयास करके शोध करके एक नई, मैं समझता हूँ, वैरायटी तैयार की और राष्ट्रीय स्तर पे जो आपको, प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पे जो आपको मैं समझता हूँ पुरस्कृत किया गया है, ये हम सबको पूरे कोटखाई जुब्बल नावर को ये पुरस्कार मिला है। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। अगर मैं कोटखाई तहसील की बात करूं, हमारे क्षेत्र क्योंकि सेब बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो गत्ता फैक्ट्री प्रगति नगर में लगाई गई थी वो राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में लगाई गई थी। आज जो कोल्ड स्टोर हमारा गुमा में है, ये भी हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी की सोच थी, उनके समय में ये कोल्ड स्टोर स्थापित किया गया था। और जो 1134 करोड़ का हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग कुछ 16 करोड़ 48 लाख की राशि हमारे गुमा के कोल्ड स्टोर के लिए स्वीकृत है। प्रोसेसिंग प्लांट हमारे 7 लगते क्षेत्र प्राड़ा में स्थापित किया जा रहा है। ये भी मैं समझता हूँ सब किसान और बागवानों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सौगात होगी। आने वाले समय में जब निश्चित रूप से जो एक दिशा इस उपचुनाव के माध्यम से दिख रही है, कोटखाई जुब्बल नावर ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे मंडी का संसदीय क्षेत्र आपके समक्ष है। मंडी जिले में 10 के 10 विधायक आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, बल्कि रानी प्रतिभा सिंह जी जब हाटकोटी आए थे, हमने सारी विस्तार से इन बातों को लेकर चर्चा की। वहां पर भी एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र से जीती है। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जहां पर 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां पर भी भवानी सिंह पठानिया जी की जीत एक संकेत है कि 2022 के चुनाव में कांगड़ा भी एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने जा रहा है। ये एक सिद्ध हो चुका इस उपचुनाव के माध्यम से कि 2022 के चुनाव में, आम चुनाव में एक ऐतिहासिक, एक प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और निश्चित रूप से जैसे हमने अपने संकल्प पत्र में बातें रखी है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि पर्यटन की दृष्टि से अपने क्षेत्र को और विकसित किया जा सके। मैं कोटखाई का उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे बागी रतनाड़ी की बात हो, चाहे रामनगर की बात हो, महासूर की बात हो, ग्राव की बात हो, देवरी घाट की बात हो, ऐसे कई स्थल हमारे पास है जहां पर आने वाले समय में अगर हम एक अच्छा आधारभूत ढांचा तैयार करते, अच्छी सड़कों का निर्माण करते, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अपने क्षेत्र में विकसित करते, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं शिमला के बाहर भी पर्यटक आना चाहते और विकल्प आने वाले समय में हमारा कोटखाई होगा, जुब्बल होगा। सेब बाहुल्य क्षेत्र के लिए हमने अपने कार्यकाल के दौरान बागी में जो सीए स्टोर स्थापित करने का प्रयास किया था, खड़ा पत्थर में सीए स्टोर स्थापित करने का प्रयास किया था, अणु में सीए स्टोर स्थापित करने का प्रयास किया था, उसको पुनः बहाल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारा ये सेब उद्योग का सीधा संबंध यहाँ की जीविका के साथ है, यहाँ के रोजगार सृजन के साथ, इंप्लॉयमेंट जनरेशन के साथ है, हमारी आर्थिकी के साथ है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से हमारे क्षेत्र की सीमाएं जहां उत्तराखंड के साथ लगती है, कहां नारकंडा आपका क्षेत्र है, लेकिन आज प्रसन्नता होती है कि जब भी यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया,
हमने एक समान दृष्टिकोण के साथ अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया। आज अगर हम सड़कों की बात करें, चाहे वो पांदली पुंगरी सड़क की बात हो, चाहे हमारी कोटखाई खनेटी सड़क की बात हो, अगर मैं घियाड़ और खनेटी की बात करूंगा, कोई 5 सर्कुलर रोडों का निर्माण हमारी इन्हीं 6 पंचायतों के अंतर्गत हुआ। आपके कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 80 सड़कों की पासिंग हमारे क्षेत्र कोटखाई जुब्बल में हुई। अगर आप तुलना करते वर्तमान सरकार के कार्यकाल की, मात्र कोई 5-6 सड़कें थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं भी आपकी तरह हूं, बोलते हम कम है लेकिन काम करने में हम विश्वास करते हैं। आने वाले समय में, क्योंकि सड़कें हमारी पहाड़ी क्षेत्र में जीवन रेखाएं है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ हमारा क्षेत्र से बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर और किस तरह से इस उद्योग को सुदृढ़ किया जा सके। पूरे हिमाचल प्रदेश का 1/3 सेब का उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है। ये मेरा प्रयास होगा पर्यटन की दृष्टि से हमारा क्षेत्र, क्योंकि अगर आप पूरे क्षेत्र की बात करेंगे तो मैं समझता हूं आज ये जो ठियोखड़ा पत्थर हाटकोटी रोड बनी है, उसके बाद ही पर्यटन की दृष्टि से अपने क्षेत्र को विकसित करने की हम सोच सकते हैं। एक वो भी समय था 2008 और 12 के बीच, जब आपको याद होगा उस वक्त क्या इस सड़क की दुर्दशा थी। आज लगभग कोई 92% के आसपास इसका कार्य हुआ है और शीघ्र मेरा प्रयास रहेगा कि जो 8% के आसपास कार्य शेष रहा है, इससे संबंधित मैंने भी जो आपका अगले महीने आपका सेशन बैठना है, प्रश्न लगाया भी है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र जो पहले के अधर में लटके हुए कार्य थे, इसको मुकम्मल किया जा सके। जो ये मत कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा मिला है, ये महंगाई के विरुद्ध मत मिला है, ये बेरोजगारी के विरुद्ध मत मिला है। हमारे क्षेत्र में एक स्थिरता हो, स्थिरता के साथ मैं समझता हूं विकास और गति से होगा। आने वाले समय के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये मत मिला है। यहाँ पर विजन की बात भी मुझसे पूर्व में कही गई थी। मैं समझता हूं अगर सबसे बड़ा विजन किसी के पास है, वो यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के पास है। कोटखाई जुब्बल नावर की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के पास है। उन्हें पता था कि किस पार्टी के साथ हम सबका भविष्य उज्जवल है। और साथ ही साथ जो हमारे समय में, उदाहरण के तौर पे हमारी, अगर इसी क्षेत्र की बात करूंगा, जुब्बल कोटखाई की बात करूंगा, लगभग कोई 30 उठाऊ पेयजल योजनाएं कांग्रेस कार्यकाल के दौरान की स्वीकृत थी, जिसमें हमारी रुखड़ा कीत भी है, कुफरबाग का तो भी टेंडर लगा है। इनको भी शीघ्र मैं समझता हूं इनको मुकम्मल करने का प्रयास किया जाएगा। शीघ्र में विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इसका सारी गति का पता करके इसको शीघ्र जो हमारे पास समय है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मैं फिर से अपने समस्त जो कांग्रेस पार्टी कर्मठ साथी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये जीत बिना आपके आशीर्वाद और सहयोग के संभव नहीं हो सकती थी। हालांकि उस वक्त मैंने कहा था कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता 1 कदम चलेगा मैं 10 चलूंगा, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जहां मैं 10 चला हूं, आप लोगों ने 20 कदम चले हैं और तब जाकर ये जीत संभव हो पाई, क्योंकि हमने 2 मोर्चों पर अपना ये चुनाव लड़ा। जहां पहला मोर्चा सरकार के विरुद्ध था, उपचुनाव में वैसे ही एक बढ़त सरकार की होती है। दूसरा, भावनाओं के साथ भी मैं समझता हूं मुद्दों से भटकाने से भी प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन, जैसा मुझसे पूर्व में कहा गया, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, परिपक्वता के लिए जानी जाती है और वही कारण रहा यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और जो हमारे साथी कहा करते थे भाई विपक्ष का यहाँ पर विधायक चुन के, सांसद चुन के, अगर मंडी का उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं, आपको क्या मिलेगा? मैं कहा सबसे पहले जो आपका पेट्रोल डीजल के मूल्यों में जो कटौती हुई है, वो इसी का परिणाम है जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने 4-0 करके दिया, क्योंकि वहां पर जगत प्रकाश नड्डा जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। आज जो ये कटौती हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ की हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई।
केंद्र क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना पड़ा, आत्म चिंतन करना पड़ा, तब जाकर आपका 12 रुपये आपका पेट्रोल और 17 रुपये के आसपास आपके प्रति डीजल आपकी कटौती हुई है। आने वाले समय में हम मिलजुल कर, क्योंकि जिम्मेदारी मात्र मेरे कंधों में नहीं, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में आप उम्मीदवार थे, हमारा पूरा प्रयास होगा जो अपने सेवा भाव से हम लोग जुड़े हैं। अगर हम राजनीति की बात करें उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे और ये जिम्मेदारी हम सामूहिक रूप से मैं समझता हूं निभाएंगे। और जो हम सबका एक पहले से लेके अपने क्षेत्र के प्रति संकल्प है कि अपने प्रबुद्ध कोटखाई जुब्बल नावर जो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अलग स्थान रखता है, कहने को तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 17 आपके मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन फतेहपुर अर्की 20 जगह आपके चुनाव हो रहे थे, लेकिन हॉट सीट एक ही थी, कोटखाई नावर और जुब्बल। और आप लोग के आशीर्वाद से जो ये सफलता मिली है, जो ये मैं समझता हूँ एक इतिहास बना है, ये आप सबके आशीर्वाद से संभव हो पाया। आने वाले समय में एक समान दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि मैं नया नहीं, कभी बदले की भावना नहीं रखी है, जो कर्तव्य जनता जनार्दन ने दिया उसको निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से उसको निभाएंगे। मैं एक बारी पुनः यहाँ पर जो हमारे आयोजन करता है हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आपने ये सफल, हमेशा की तरह कोई पहली बार नहीं, जितने भी आयोजन हमारे कोटखाई में हुए हैं, आप सबकी मैं समझता हूं जो एक आपस में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, मैं उसका फिर से आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।